प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो शॉर्ट ट्रिक के इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्क टाइम रिलेटेड। इट मीन्स काम समय पर आधारित प्रश्नों के शॉर्ट ट्रिकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखी थी। आज हम सेकंड वीडियो में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट है, यदि ए बी व सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः एक्स वाई व जेड दिन में करते हैं, अर्थात ए ने काम को एक्स दिन में किया, बी ने वाई दिन में और सी ने जेड दिन में किया, ठीक है। तब तीनों की क्षमताओं का अनुपात, इट मीन्स उनकी कितनी क्षमता है, तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z होगा। ये तीनों की क्षमताओं का अनुपात होगा। अब देखो, तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकालने के लिए हमने किया क्या, ए किसी कार्य को x दिन में करता है। ए ने किसी कार्य को कितने दिन में किया, x दिन में किया। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/x भाग काम करेगा। तो एक दिन में जितना काम वह करेगा वही उसकी क्षमता है। तो ए ने एक दिन में 1/x काम किया, बी ने एक दिन में 1/y काम किया, सी ने एक दिन में कितना काम किया, 1/z भाग काम किया। तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z हो गया। अब हम करते क्या हैं इस क्षमता के अनुपात को थोड़ा सा और सही रूप में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1/x है ना तो इसके जो तीन टर्म हमारे बने हैं, तीन पद बने ना, तो तीनों को एक्स वाई जेड से गुणा कर दो। तो तीनों को मैंने एक्स वाई जेड से गुणा किया तो एक्स वाई जेड बट्टा एक्स क्या होगा, एक्स से एक्स कटा तो क्या बचेगा, वाई जेड अनुपात इस y वाले टर्म को भी एक्स वाई जेड से आपने गुणा किया तो क्या बनेगा, अपॉन वाई। तो y से y कटेगा तो क्या बनेगा, z क्या बनेगा, एक्स जेड। ऐसी इसको अगर मैंने एक्स वाई जेड से गुणा किया अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल तो क्या बचा, अनुपात क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। तो ये हमारे तीनों की क्षमताओं का क्या निकल गया, अनुपात, ठीक है। आपको ये बेस रखना है, इन तीनों का जो एलसीएम होगा उससे अंश में गुणा कर देना है, ठीक है। तो आपको उनकी क्या मिल जाएगी, क्षमता मिल जाएगी, ठीक है। बड़ा आसान सा है। तो तीनों की क्षमताओं का क्या निकल गया, अनुपात निकल गया ना। तो अब इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मॉडल के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए बहुत अधिकतर एसएससी बैंकिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः आपके करते हैं 10 क्रमशः 5,10 व 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, बी करने में 10 दिन लगाता है, सी काम करने में 15 दिन लगाता है, ठीक है। यदि तीनों एक साथ काम करके तीनों एक साथ काम करके तीनों ने एक साथ काम किया तो तीनों एक साथ काम करके कुछ रुपए कमाते हैं, करके 1400 रुपये कमाते हैं। अर्थात तीनों ने मिलके किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया, सी ने, तीनों ने एक साथ किया और तीनों ने काम किया और तीनों को कितने रुपए मिल गए, 1400 रुपये मिल गए काम के। तो ए को कितना रुपया प्राप्त होगा, तो हमारा जो व्यक्ति ए है उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर यही है ना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो काम की क्षमता है, इनकी जो तीनों की जो क्षमता है उनका अनुपात निकालेंगे। इट मीन्स कार्य दक्षता का अनुपात। तो मैं क्या निकालूंगा, ए बी व सी की क्षमताओं का अनुपात निकाला, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, तीनों की क्षमताओं का क्या निकाला, अनुपात। तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, पहले की 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/15। कैसे किया,
अरे 1/x धन 1/y धन 1/z, तो तीनों की क्षमताएं क्या होगी, 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/15। देखो इतना भी क्वेश्चन आता है तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो भी आ सकता है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या हुआ, 5, 10 और 15 का लॉस कितना हुआ, 30। तो 30 से हर टर्म को इंटू करते हैं। ठीक है, कितना हुआ, 5, 10 और 15। तो 5, 10 और 15 का वो कितना हुआ लॉस ऑफ, 5, 10 और 15 का लॉस ऑफ 30 हुआ। तो 5 से, तो 30 से सबको गुणा कीजिए, 5 छक्के 30 अनुपात 10 तियां 30 अनुपात 15 दूना 30, तो कितना हो गया 2। तो मैंने कैसे किया, इन तीनों अनुपातों को 30 से गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि 30 इन तीनों का क्या था, लॉसो था। तो इसका मतलब तीनों की ए बी व सी की क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 इनका अनुपात हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने निकालना है कि ए को कितना रुपया मिलेगा। देखो इसका मतलब ए को जो मिलेगा रुपया वो छठा भाग मिलेगा, किसका, 1400 रुपये का। बी को 1400 रुपये का तीसरा भाग मिलेगा, और सी को 1400 रुपये का कौन सा भाग मिलेगा, दूसरा भाग मिलेगा। अब मैंने क्या करना है, इस 1400 रुपये को 6 अनुपात 3 अनुपात 2 में बांटना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अनुपातों का योग लिया। ठीक है, अनुपातों का योग कितना आ गया, 6 धन 3 धन 2, 6 3 9, 9 2 11। क्यों, ये रेशियो और प्रोपोर्शन वाले में पढ़े थे। 6 3 9 2 11 हो गया। इसलिए ए का भाग क्या होगा, ए का भाग बराबर कितने रुपए थे, 1400 रुपये थे। 1400 रुपये के पहले हमने कितने भाग किए, 11 भाग किए। 1400 रुपये के 11 भाग किए। अब ए को कौन सा भाग मिलेगा, छठा भाग मिलेगा। तो गुणा क्या हो जाएगा, 6 बराबर 64 84 बट्टा कितना हो गया, 11 हो गया। पर इतना रुपया, अब कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो इतना ही रुपया आप लिख लेंगे, नहीं तो आप पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो 8400 बट्टा 11 रुपये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है कि अगर कहीं पर भी तीन व्यक्ति अगर अलग अलग काम को करते हुए दे रखे हैं, तो आपने उन तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकालना है। तो क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/x 1/y 1/z, अर्थात उनके कितने दिन काम करने में लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद टोटल मनी हमको दे रखी है। तो टोटल मनी दे रखी है तो हमको ए का भाग निकालना है। तो हमने क्या किया, टोटल मनी को हमने 11 पार्ट में बांटा। 11 पार्ट कैसे मिला, क्योंकि हमने करना क्या है, 6 भाग 3 भाग 2 भाग, इन तीनों भागों का योग करके 11 भाग बना दिए। तो ए का कौन सा भाग मिलेगा, छठा भाग मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, 6 गुनी है। अरे ए की क्षमता कौन से पार्ट में आ रही है, छठे पार्ट में आ रही है। क्लियर, तो इस मॉडल के क्वेश्चन इस वाली मेथड से आपके बन सकते हैं। ठीक, आइए अब आते हैं ट्रिक नंबर दूसरी। देखिए ट्रिक नंबर दूसरी क्या कहता है, और इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ट्रिक नंबर सेकंड। ठीक, ट्रिक नंबर सेकंड कह रहा है, यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, कितने दिन में किया इन्हें काम को, x दिन में किया। b जो a से y गुना दक्ष है, y गुना क्या है, या y प्रतिशत कहते हैं। b जो a से y प्रतिशत अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष है नहीं, दक्ष है। बी जो ए से वाई प्रतिशत दक्ष है, तो बी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी भी एक ट्रिक है। तो आप करेंगे क्या, 100 बट्टा वाई धन कितना परसेंट दक्ष है, वाई परसेंट अधिक दक्ष है, गुणा ए कितने टाइम में लगा रहा है, एक्स दिन में कर रहा, तो गुणा क्या हो गया, एक्स। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक केस में। तो क्या कह रहा है
कि ए जो है वो काम को x दिन में पूरा करता है, y जो है a से y% अधिक दक्ष है। y% का मतलब y से a की तुलना में y% जल्दी काम को कर लेता है। समझ में आ गया? ए अगर x दिनों में कर रहा तो b a से y% अधिक दक्ष है, तो इसका मतलब b a के मुकाबले y% जल्दी काम कर लेगा, है नहीं? तो b द्वारा काम पूरा करने में समय कितना होगा? 100/100 प्लस y मल्टीप्लाई बाई x दिन लगाएगा। ठीक है। अब इसी में कभी क्वेश्चन ये बन जाता है, देखो इसी में एक ट्रिक और, यदि a व b दोनों मिलकर, या इसको यदि नहीं करते हैं, a व b दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे। अब हुआ क्या? पहले कंडीशन में तो b द्वारा काम अकेले पूरा करने में लगा समय हो गया। अब a और b दोनों मिलकर यदि काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो पूरा कितने समय में करेंगे? पूरा करेंगे बराबर 100 बट्टा, अब डबल हो गए लोग, a भी हो गया b भी हो गया, तो इसका मतलब कितना लेंगे? 200 धन y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x। तो दोनों मिलकर हमारे इतने दिन में पूरा करेंगे। कोई टफ है? देखिए बड़ा आसान सा एक ट्रिक है कि नहीं? अब इस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक है? ध्यान देंगे किस मॉडल के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, दिन में करता है। राम एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 24 दिन। श्याम राम से 20% अधिक दक्ष है। अधिक क्या है? दक्ष है। कौन है? श्याम जो है राम से 20% अधिक दक्ष है। तो श्याम अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दिन में पूरा करेगा, है कि नहीं? अब यहां पर निकालना है श्याम अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब एक ही बताइए, किसी कार्य को 24 दिन में करता है, कौन करता है? राम करता है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 24 आ गई। श्याम राम से 20% अधिक दक्ष है, तो इसका मतलब y बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। अब परसेंट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि परसेंट जो 100 में ऐड हो रहा है तो उसका परसेंट तो वहाँ काउंट तो कर दे रहे हैं हम, तो इसलिए y की वैल्यू कितनी होगी? 20। इसलिए श्याम द्वारा लिया समय, देखो सीधे निकल गया लिया समय। तो फॉर्मूला कौन सा वाला है? ये b द्वारा काम पूरा करने में लगा समय 100 बट्टा 100 धन y कितना है? 20 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 24, तो रख दीजिए, इक्वल कितना आएगा? 100 बट्टा 120 गुणा कितना हो गया? 24। 0 से 0 कैंसिल, तो 12 दूना कितना हो गया? 24। 10 दूना कितना आएगा? 10 दूना 20 दिन। तो श्याम कार्य को पूरा करने में हमारा कितना दिन लगाएगा? 20 दिन लगाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा ट्रिक हो गया। बस ये फॉर्मूला आपने नोट रखना है, ठीक है। अब यदि अगर इसी क्वेश्चन में पूछें दोनों द्वारा लिया गया समय, दोनों मिलकर करते हैं। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जोड़ दिया मैंने। अब क्वेश्चन आ गया कि दोनों यदि मिलकर करते हैं तो लगा समय, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो लगा समय निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूसरा वाला, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? 100 बट्टा 200 धन y की वैल्यू कितनी है? 20 गुणा x का मान कितना हो गया? 24 हो गया। तो बराबर कितना आएगा? 100 बट्टा 200 धन 20, 220 गुणा कितना होगा? 24। 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22, 12 दूना 24, तो 12 गुणा 10 कितना होगा? 12 दशम 120 बट्टा 11 दिन लगाएंगे। तो अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो हमारा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 120 बट्टा 11 दिन लगेगा।
बस उसमें दूसरा फॉर्मूला लगा देना है, तो बड़ा ट्रिक है ना। तो हमारे कितने टाइप के फॉर्मूले आज पढ़ लिए हमने, 2 टाइप के फॉर्मूले का अनुप्रयोग सीख लिया है। ठीक है, एक और कर लेते हैं फिर, क्यों? तो ट्रिक नंबर 3 लेते हैं। अब ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अब ध्यान देंगे इसको भी। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः x व y दिन में पूरा करते हैं। ये जो ए और बी के द्वारा दिया गया समय है, अकेले है। ए अकेले काम को करता है x दिन में, बी अकेले करता है y दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब हुआ क्या कंडीशन, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। अब देखो दोनों मिल गए, ए और बी मिलकर एक ही कार्य को स्टार्ट किया। अब ए और बी ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, परंतु ए काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, z दिन पहले छोड़ देता है। z दिन पहले क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो ए ने काम समाप्त होने के z दिन, माना सपोज करो काम हमारा 10 दिन में खत्म होना था, तो जो ए है उसने काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, z दिन पहले छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में लगा समय क्या होगा, लगा समय। क्यों? क्योंकि जब ए और बी मिलकर कर रहे थे तो माना वो 10 दिन में हो जा रहा था पूरा। अब हुआ क्या, ए ने बीच में काम छोड़ दिया। ठीक है, 10 दिन में खत्म हो रहा था तो उसको पहले काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब अब 10 दिन में थोड़ा होगा, अब क्या होगा, काम ज़्यादा दिन में पूरा होगा। तो काम पूरा होने में लगा समय। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इक्वल क्या होगा, y अपॉन x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई z प्लस एक्स। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसमें x और y क्या है, x a द्वारा लिया गया समय है और y b द्वारा लिया गया समय है। ठीक है, और एक चीज ख्याल करेंगे कि जो आदमी काम छोड़ देगा, अगर b छोड़ता, अगर काम को b होता, तब ऊपर क्या कर देते, x अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई जेड प्लस वाई कर देते उस कंडीशन में। ठीक है, अगर b छोड़ता तो y की जगह पर क्या आता ऊपर x, और यहाँ पर x की जगह पर क्या आया था, y आया था, z तो z ही रहेगा। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए बड़ा आसान सा है। इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ए काम को ए व बी कर देते हैं, दोनों को मिला के। हाँ, ए व बी किसी कार्य को 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। अर्थात ए काम को पूरा करने में 20 दिन लगाता है, बी काम को पूरा करने में 30 दिन लगाता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कार्य क्या करते हैं, शुरू करते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व काम समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है। ए काम क्या कर देता है, छोड़ देता है। ए काम छोड़ देता है। किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। तो काम
तो पूरे काम को होने में लगा समय, तो पूरे काम को होने में लगा समय। ठीक है, अब पूरा काम करने में हमारा कितना समय लगेगा, कब, जब ए ने काम को समाप्त होने के 5 दिन पहले ही क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए फॉर्मूला ये आएगा। देखो यहाँ पर x कौन होगा, क्योंकि काम जो छोड़ा है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, काम कौन छोड़ा है, a छोड़ा है, तो a छोड़ा है तो a को हम क्या मान लेंगे, x। x बराबर कितना हो गया 20 और y बराबर कितना हो गया 30। अब कितने दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसको हमने क्या मान लिया, z बराबर 5 हो गया। इसलिए समय क्या लगेगा, देखिए बराबर होगा y अपॉन एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू कितनी है 30 धन 20 धन 30 मल्टीप्लाई बाई z की वैल्यू कितनी होगी, देखिए z की वैल्यू कितनी है 5 धन x, क्योंकि x ने छोड़ा है तो कितना हुआ 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल कितना आएगा 30 बट्टा 20 धन 30 कितना हुआ 30 और 20 50 मल्टीप्लाई बाई 20 और 5 कितना हो गया 25। तो 25 से कम 25, 25 गुना 50। ठीक है, 2 से 30 काटेंगे तो कितने दिन आएंगे 15 दिन। तो इसका मतलब काम हमारा पूरा होने में अब कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। ठीक है, ट्रिक समझ गए कि क्या इस क्वेश्चन की थीम है, इस लाइन को समझना है। जहाँ पर भी ये फॉर्मेट क्वेश्चन दिखेगा आपको डायरेक्ट ये प्रोसेस लगानी है। ठीक है, बड़ा आसान सा है ट्रिक। अब एक लास्ट ट्रिक और कर लेते हैं आज की, ट्रिक नंबर 4। ठीक है, लास्ट ट्रिक करते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रिकों को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रिक नंबर हमारी 4 है। अब ट्रिक नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है। यदि ए बी किसी कार्य को क्रमशः x व y दिन में पूरा करते हैं, x व y दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसका मतलब a ने काम पूरा करने में कितना समय लिया x दिन, और b ने कितना दिन लिया, y दिन लिया। ठीक है, यदि दोनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करें, एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों ने वही, देखिए ट्रिक नंबर 3 के जैसा है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक साथ काम करते हैं परंतु एक साथ कार्य को n दिन तक करते हैं। देखिए n दिन तक क्या करते हैं। अब देखिए इसकी थीम क्या कह रहा, उसमें क्या हुआ था कि काम पूरा होने के इतने दिन पहले छोड़ दिया। इसमें क्या हुआ कि ए और बी क्रम ए x दिन लगाता है, बी y दिन लगाता है काम अकेले पूरा करने में। अब ए और बी ने मिलकर कार्य को n दिन तक किया, n कुछ भी हो सकता है, 5 दिन किया, 4 दिन किया, 6 दिन किया, 10 दिन तक किया। ठीक है, फिर अब दोनों ने मिलकर n दिन तक किया, फिर ए कार्य को छोड़ जाता है, ए कार्य को क्या कर देता है, छोड़ देता है। किसने छोड़ा, ए ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, तो काम पूरा होने में लगा समय, क्या लगेगा, देखिए बराबर इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि छोड़ा किसने है, ए ने है, तो इस कंडीशन में क्या होगा x माइनस एन। क्यों, क्योंकि ए ने छोड़ा है, ए x दिन लगा रहा, तो x में से जितने दिन काम किया उसको घटा दिया। ठीक है, अब बचा हुआ काम कौन करेगा, y करेगा, तो गुणा y बट्टा क्या हो जाएगा, x हो गया। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, अब यदि कार्य को b छोड़े, यदि b छोड़ दे तो पूरा होने में समय क्या लगेगा, बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं। देखिए क्या बनना चाहिए, क्योंकि अब b छोड़ रहा है, b y दिन लगा रहा, तो y माइनस क्या हो जाएगा n
मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो छोड़ेगा वो बट्टे में आएगा, उसी में से घटेगा, उसी में वही चीज़ क्या आएगी, बट्टे में आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं फिर इसमें। क्वेश्चन लें, यदि ए व बी किसी कार्य को, किसी काम को 10 व 20 दिन में पूरा करते हैं, 10 व 20 दिन में करते हैं। अब ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को अकेले कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर, यदि दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन तक करते हैं, कितने दिन किया, 4 दिन तक करते हैं। देखो ए और बी मिल गए, अब मिल करके उन्होंने उस काम को 4 दिन किया है। फिर ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ दे, फिर ए कार्य क्या करते, छोड़ दे। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कार्य पूरा होने में समय, कार्य पूरा होने में समय निकालना है ना, कितना समय लगेगा। तो अब पहले आते हैं ए का काम, देखो कौन छोड़ रहा है। हाँ, ए का काम 10 है, तो x बराबर कितना हो गया, 10, y बराबर कितना हो गया, 20। कितने दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक किया, 4 दिन तक, तो n बराबर कितना हो गया, 4 दिन तक दोनों ने मिलकर किया हुआ है। अब काम को ए छोड़ रहा है, इट मीन्स किसने छोड़ा है, x ने छोड़ा है, इसलिए पूरा होने में लगा समय बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, क्योंकि x ने छोड़ा है, x वाले ने छोड़ा है ना, तो x वाले का मतलब यहाँ भी x वाले ने छोड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x माइनस एन, x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 4 बट्टा x की वैल्यू कितनी हुई, 10 गुणा y का मान कितना हुआ, 20 बराबर कितना आएगा, 10 में से 4 गया कितना हुआ, 10 में से 4 गया 6 गुणा 20 बट्टा 10, 10 दूना 20, 6 दूना 12 दिन में पूरा होगा अब काम। ठीक है, तो टोटल काम हमारे कितने दिन में पूरा होगा, 12 दिन में पूरा होगा। क्लियर हो गया। अब कभी कभी ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि दोनों ने मिलकर कार्य को 4 दिन तक करते हैं, फिर एक कार्य को छोड़ देता है, तो बचा हुआ शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो बचा हुआ शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो टोटल दिन हमारे कितने लग रहे थे, तब जब ए छोड़ देता है तो टोटल दिन 12 लग रहे थे, तो 4 दिन तक तो दोनों ने मिलकर किया, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा भी पूछ सकता है। देखो ए कार्य को छोड़ देता है, तो बचा हुए काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ ये भी आ गया ना पूरा होने में समय, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है कि बचे हुए काम को करने में बी कितना दिन लगाएगा। तो 4 दिन तो ए और बी ने मिलकर किया, टोटल 12 दिन लग गए। जब ए ने छोड़ा तो बचे हुए काम को बी ने कितने दिन किया, 12 माइनस 4 बराबर कितना किया, 8 दिन। तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन और आ गया तो बी शेष काम को पूरा करेगा, कितने दिन में करेगा बी शेष काम को पूरा, बराबर टोटल दिन 12 लग गए माइनस तो हमारे 4 दिन तक दोनों ने मिलके किया था, तो 12 माइनस 4 बराबर कितने दिन लगेंगे, 8 दिन हमारे लगेंगे। कोई टफ है, इस 8 दिन का मतलब ये बी शेष काम को पूरा करेगा कितने दिन में, 8 दिन में। बट ये क्वेश्चन का आंसर हमारा यहीं पर आ गया था, कितने दिन था, 12 दिन, क्योंकि उसने कहा था कि कार्य पूरा होने में टोटल कितना समय लग रहा है, यही तो था ना। तो कर सकते हैं इस मॉडल के क्वेश्चनों को, तो इनको देखिए और ट्रिकों को नोट करिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप इन फॉर्मूलों के द्वारा बनाइए। फिर शॉर्ट ट्रिक की नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए ट्रिकों को लेकर के फिर आते हैं। ठीक है।